तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रच जाने से पहले तेरी पुतली में लिखे हुए थे। सोमवार 24 जून 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है प्रेरितों के कार्य अध्याय 16 और उसका 25वां वाक्य। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। आपका दिन आशीषित हो। सबसे बुरे समय में भी हम परमेश्वर की स्तुति करें और प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर की स्तुति करें। ये वह समय की बात है जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे। आधी रात का समय था और पौलुस और सिलास परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे। यह एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति थी। उन्हें बंदी गृह में इसलिए डाला गया था क्योंकि वे सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे और बंदी गृह में होने के बावजूद आधी रात वे प्रार्थना कर रहे थे और स्तुति के गीत गा रहे थे। और इसके पश्चात अकल्पनीय कार्य हुआ। बंदी गृह के दरवाजे खुल गए, पृथ्वी हिलने लगी और जिन जंजीरों से वे बांधे गए थे वे खुल गईं। इन सारी बातों की साक्षी चारों ओर के लोग दे रहे थे। उन्होंने उनकी प्रार्थना की साक्षी दी और परमेश्वर के कार्य की साक्षी भी दी। मित्रों, हम अपनी जिंदगी में बहुत से कठिन कार्यों में से होकर गुजरते हैं और उस विशेष समय पर हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाते हैं, हम गा नहीं पाते हैं क्योंकि हम दर्द में होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं क्योंकि हमने इतना सब कुछ खोया है। और ऐसे समय में इतना कठिन होता है कि हम परमेश्वर को निहारें। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, गीत गा रहे थे, वे स्तुति कर रहे थे और परमेश्वर के गीत गा रहे थे। इसी को मसीह मार्ग में परिपक्वता कहते हैं। विश्वास की यात्रा में हम किस प्रकार से परिस्थितियों का प्रतिक्रिया देते हैं, विशेष रूप से जब समय बहुत खराब होते हैं। हम परमेश्वर को निहारें, प्रार्थना करें, स्तुति करें और परमेश्वर अपने आश्चर्यजनक कार्य को दिखाएगा। यह एक कार्य है जिसके द्वारा बहुतों ने साक्षी दी। लोगों ने देखा किस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु के गीत गा रहे थे, उन सभी को सुसमाचार मिला होगा। तो आइए हम परमेश्वर को निहारें और सबसे बुरे समय में निरंतर उसकी स्तुति करते रहें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी सहायता करता है जब हम कठिन समय से होकर गुजरते हैं। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।